Hello students. Today we are going to continue the first chapter of chemistry and the name of this chapter is matter in our surroundings. ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. हमारे पहला वाला चैप्टर जो केमिस्ट्री में है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग है, दैट इज इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे. दिस विल बी द सेकंड चैप्टर. इसमें जो हमारा टॉपिक आज का है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा मतलब हो गया प्रॉपर्टीज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हमें आज पढ़ना है. तो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में ये है. सो फॉर एज दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंसर्न, यहां पर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज दैट दे आर हैविंग इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर देयर इज प्रेजेंट अ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. पार्टिकल्स पोजेस स्पेसेस इन बिटवीन देम, उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं एंड दैट स्पेसेस आर कॉल्ड एज इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस. इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस बोलते हैं हम, पार्टिकुलर स्पेसेस बोलते हैं, या तो हम उनको नाम देंगे दे आर कॉल्ड एज एन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस भी हम उसको नाम देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नाम देंगे. ठीक है, तो हमारे पास इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the particles in between the particle there is present a space and that space is called as an interparticular spaces. We will simply take, हम लेंगे यहाँ पर आप graduated cylinder. ठीक है, हमारे पास लैब्स में अवेलेबल होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और आप एक घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? सिंपली ग्रेजुएटेड सिलेंडर हमारे पास, यू विल टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर लिया. ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर आपने लिया यहाँ पर. इन दिस वाटर यू विल ऐड, आप इसी को ऐड करेंगे, यू विल ऐड 2 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड. आप इसमें नमक डालेंगे, कितने ग्राम्स? 2 grams. आप देखेंगे जो ही आप वंस यू विल इंटरमिक्स देम, जब आप इनको इंटरमिक्स करोगे यू विल ऑब्जर्व दैट दीज पार्टिकल्स विल गेट इंटरनली इंटरमिक्स विद ईच अदर. ये इंटरमिक्स हो जाएंगे बट देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम. वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ जाए, नो चेंज इन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ जाएगा. दैट मीन्स 100 ml जितना था उतना ही रहेगा. इसका मतलब ये हो गया इन बिटवीन द पार्टिकल देयर इज प्रेजेंट अ स्पेस. वहां पर जगह होती है, देयर इज प्रेजेंट अ स्पेस जगह होती है जिन जगहों में ये सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल सिमट गए, वो रह गए वहां. इसका मतलब ये हो गया इन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान वहां पर थोड़ी बहुत जगह होती है. वो जगह होती है उनमें, जब आपने इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड किया वो जगह उन्होंने सोडियम क्लोराइड की वो पार्टिकल्स ने वहां पर जगह वो थी वो ऑक्यूपाई होगी, है ना. और देयर विल बी, वहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ गई क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत जगह हो गई, वो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल वहीं पर उसने अपनी अपनी जगह ले ली. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इन बिटवीन द पार्टिकल देयर इज प्रेजेंट अ स्पेस एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एन इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस. मगर हमने यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी लिखा है. इंटरमॉलिक्यूलर का स्पेस मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली बने होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान. जब एक से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. आप मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, अगर इसी तरह दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान, इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान और इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान देयर इज प्रेजेंट स्पेस, यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह होती है. दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. हम उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं हम इसको. या अगर 2 एटम्स के दरमियान स्पेस होगी, 2 पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस. तो अब हमने यहाँ पर ये वेरीफाई किया, दैट मीन्स हमारे पास ये जो मैटर होते हैं, इन द मैटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स. Those particles are called as an atoms. Later on उनको नाम दिया गया atoms. मगर in between the atoms or in between the particles there is present a space. That space is called as an intermolecular spaces. वो कैसे हमें पता चल गया? वो हमें पता चल गया we have done this experiment. हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया. ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घरों में भी कर सकते हो. You will take a simply a glass. आप ग्लास एक लेंगे,
इन द ग्लास आप करेंगे काम, यू विल टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल यू विल अप टू दिस मार्क यू विल टेक फॉर एग्जाम्पल 100 ml ऑफ वाटर लेंगे आप। इस 100 ml ऑफ वाटर में आप करेंगे ऐड 2 to 3 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक आप ऐड करेंगे। और इन घरों में शुगर भी अवेलेबल होता है, आप शुगर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन यू विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी द नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इन बिटवीन द मॉलिक्यूल देयर इज प्रेजेंट अ स्पेस एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरएटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन मैटर। नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन मैटर इज दैट मीन्स ये जो हमारे पास मैटर होता है, नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक मैटर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस। ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो मैटर के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। वो किस में होते हैं, आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। कंटिन्यूअस मोशन का मतलब हो गया इन कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ठीक है। मोशन का मतलब हो गया दे आर इन कंटिन्यूअस मूविंग। कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हम क्या काम करेंगे, वी विल टेक एन इनोसेंट स्टिक्स। इनोसेंट स्टिक्स आप समझते हो सब, इनोसेंट स्टिक्स का मतलब हो गया हमारे पास इनोसेंट स्टिक्स और हम इसको नाम, इनोसेंट स्टिक्स का नाम होता है इन उर्दू लैंग्वेज, हम उसको बोलते हैं अगरबत्ती, ठीक है। अगर आप इनोसेंट स्टिक्स लेंगे, अगर आप उस इनोसेंट स्टिक्स को आप सूंघेंगे, आप स्मेल लेंगे, आप उसको आप देखेंगे, उसको स्मेल लेने के लिए आपको उसमें क्या स्मेल है, उस फ्रेगनेंस को लेने के लिए आपको नजदीक लेना पड़ेगा उस इनोसेंट स्टिक्स को, ठीक है। जो ही आप उसको नजदीक लेंगे, यू विल ऑब्जर्व, आप देख पाओगे, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व, आप देख पाओगे दैट दीज इनोसेंट स्टिक्स जो होते हैं, जब आप इसको स्मेल लेना हो, आपको इसके नजदीक जाना पड़ेगा, आपको इस स्टिक नजदीक अपने नोज के नजदीक लाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू स्मेल इट और यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द फ्रेगनेंस। मगर अगर आप इसको यहाँ पर जलाएंगे, इफ यू विल बर्न इट, अगर आप इसको जलाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैच बॉक्स, जो ही ये जल जाएगी, इसकी जो पार्टिकल्स होगी वो उठ जाएंगे यहाँ पर, दे विल गेट द एनर्जी, है ना, वो फैल जाएंगे एंड दे विल गेट इंटरमिक्स, किसके साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, दे विल गेट इंटरमिक्स विद एयर पार्टिकल्स के साथ वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। जब वो एयर पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, आप देखेंगे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से आप, लॉन्ग डिस्टेंस से आप देख पाओगे, आप समझ पाओगे, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस यू कैन स्मेल दैट। इसका मतलब ये हो गया द पार्टिकल्स इन एन मैटर जो होते हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, बट दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। कब होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में? दैट मीन्स दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, किसकी वजह से? जब उनको एनर्जी मिल जाती है और विदाउट द एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर एक गिलास, इस वाले गिलास में वी विल टेक वाटर अप टू द ब्रिम मतलब हो गया अप टू द टॉप, हम लेंगे यहाँ पर वाटर। जब हम वाटर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखेंगे, नाउ यू विल ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोलन समझते हो ना आप, ठीक है, पोलन समझते हो ना, वेरी गुड, पोलन्स आर स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। तो अगर पोलन्स नहीं, आप छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स इसमें डाल देंगे, ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट दीज पार्टिकल्स विल मूव इन अ जिगजैग मोशन, वो जिगजैग मोशन में मूव हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया दैट मीन दीज मॉलिक्यूल्स आर, they are not in a rest, they are in continuous motion, but the motion is not observable to us, हम उस मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। वो मूविंग में इसलिए होते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर देखा दो एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर की, एक तो हमने इनोसेंट स्टिक्स ली, उसको हमने नज़दीक, अगर उसको स्मेल लेनी है आपको नज़दीक लेना पड़ेगा। अगर आप उसको स्मेल नहीं लोगे, if you will not smell it, अगर उसको जलाओगे, once you will burn it, then you will observe the smell from a long distance, आपको दूर से आपकी स्मेल मिल जाएगी। Why? Because those particles को एनर्जी मिली, उस एनर्जी की मिलने के बाद वो पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो गए एयर में, जब वो एयर में इंटरमिक्स हो गए, आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस से भी स्मेल कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपको कंटिन्यूस ये देखना है, यू विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ग्लास ऑफ वाटर लेंगे अप टू द ब्रिम, टॉप तक आप इसको वाटर फिल करेंगे, देन यू विल ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर्स उसको ऐड करेंगे। आप देखेंगे वो पार्टिकल्स हो गए, वो पेपर्स के जो छोटे छोटे पीसेस हैं, दे विल बी इन द कंटिन्यूस मोशन, वो मोशन में होंगे।
इससे पता चल जाता है इन बिटवीन द मैटर देयर आर प्रेजेंट पार्टिकल बट द पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं होते, दैट मीन्स दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। वेरी गुड, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन मैटर। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास मैटर में होता है, number third characteristics the particles of matter attract each other। number third property जो matter की है, particles of matter जो होते हैं हमारे पास, particles of matter are in particles of matter attract each other, particles of matter attract, ये आपस में attract करते हैं, attract each other ये अट्रैक्ट करते हैं। each other का मतलब हो गया दे आर अट्रैक्टिंग each other, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं अट्रैक्ट? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस the particles in the matter are attracting each other, we will take the example, हम example लेंगे nail समझते हैं ना आप, कील, very good, nail, we will take a chalk, हम chalk लेंगे, and we will take a rubber band, हम rubber band को लेंगे। मैं आपको बोलूंगा इन ऑर्डर टू ब्रेक द नेल, अगर हमें नेल को ब्रेक करना होगा, वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए इसको, स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ फोर्स, और वी विल रिक्वायर हैमर चाहिए इसके लिए, इन ऑर्डर टू ब्रेक देम। इसके बरक्स अगर हम चॉक लेंगे, हमें वेरी स्मॉल, हाँ, हमें फोर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स शुड रिक्वायर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, बहुत कम फोर्स चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए हमें इन ऑर्डर टू ब्रेक द चॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। इसके बरक्स अगर हम लेंगे यहाँ पर रबर बैंड, इफ यू विल टेक अ रबर बैंड, इसमें हमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, बहुत छोटा कम फोर्स चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक अ रबर बैंड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारे पास एटम्स मैटर जो होते हैं, मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स, मगर वो पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते एक दूसरे के नजदीक, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने देखा यहाँ पर हमारे पास ये जो मैटर है, इस वाले मैटर में जो पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़े हुए, दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू ब्रेक देम विद अ स्मॉल फोर्स, वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, हमें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए ताकि एटम्स को हम दूर कर पाए। ठीक है, ताकि हम एटम्स को हम दूर कर पाए, क्योंकि ये एटम्स आपस में इनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। मगर इसके बरक्स अगर हम इस वाले मैटर में देखेंगे, इस वाले मैटर में भी एटम पार्टिकल्स होते हैं, बट द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग विद ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बट द अट्रैक्टिव फोर्स इज नॉट सो लार्ज, इतना ज्यादा नहीं होता है ताकि हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे रबर बैंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर आल्सो अट्रैक्टिंग विद ईच अदर, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस, दैट इज व्हाई वी रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू ब्रेक इट। स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हमें चाहिए ताकि इसको हम ब्रेक कर पाए। इसका मतलब ये हो गया, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर इन, वो क्या होते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। हमने इस बुनियाद पे, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, दैट मीन्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ टुडे आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू इट। ओके बेटा, थैंक यू।